बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 51वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है और उसमें महाप्रश्नों का समूह है, सो सुनो। काजल के पर्वत की नाई करकटी नाम एक महाश्याम राक्षसी हिमालय पर्वत के शिखर पर हुई। विसूचिका भी उसका नाम था। अस्थिर बिजली की नाई उसके नेत्र और अग्नि की नाई बड़ी जिह्वा चमत्कार करती थी और उसके बड़े नख और ऊंचा शरीर था। जैसे बड़वाग्नि तृप्त नहीं होता, वैसे ही वह भी भोजन से तृप्त न होती थी। उसके मन में विचार उपजा कि जम्बूद्वीप के संपूर्ण जीवों को भोजन करूं तो तृप्त हो, अन्यथा मेरी तृप्ति नहीं होती। आपदा उद्यम किए से दूर होती है, इससे मैं अखंड चित्त होकर तप करूं। हे राम जी, ऐसा विचार कर वह एकांत हिमालय पर्वत की कंदरा में एक टांग से स्थिर हुई और दोनों भुजाओं को उठा के नेत्र आकाश की ओर किए, मानो मेघ को पकड़ती है। शरीर और प्राणों को स्थिर करके मूर्ति की नाई हो गई। शीत और उष्ण के क्षोभ से रहित हुई और पवन से शरीर जर्जरीभूत हुआ। जब इस प्रकार सहस्र वर्ष दारुण तप किया, तब ब्रह्मा जी आए और राक्षसी ने उन्हें देख के मद से नमस्कार किया और मन में विचारा कि मेरे वर देने के निमित्त यह आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा तप किया, अब उठ खड़ी हो और जो कुछ चाहती है वर मांग। करकटी बोली, हे भगवान, मैं लोहे की नाई वज्र सूचिका हूँ, जिससे जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाऊं। हे राम जी, जब ऐसे उस मूर्ख राक्षसी ने वर मांगा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे ही हो, तेरा नाम भी प्रसिद्ध विसूचिका होगा। हे राक्षसी, जो दुराचारी जीव होंगे उनके हृदय में तू प्राणवायु के मार्ग से प्रवेश करेगी और जो गुणवान तेरे निवृत्त करने के निमित्त ओमकार मंत्र पढ़ेंगे और यह पढ़ेंगे कि हिमालय के उत्तर शिखर में करकटी नाम राक्षसी विसूचिका है, सो दूर हो। और विसूचिका का दुखी चंद्रमा के मंडल में चितवे के अमृत के कुंड में बैठा है और राक्षसी हिमालय के शिखर को गई, तब तू उनको त्याग जाना, उनमें तू प्रवेश ना कर सकेगी। हे राम जी, इस प्रकार कह के ब्रह्मा जी आकाश को उड़े और इंद्र और सिद्धों के मार्ग से गए और वही मंत्र उनको भी सुनाया। जब उन्होंने उस मंत्र को प्रसिद्ध किया, तब करकटी का शरीर सूक्ष्म होने लगा। जैसे संकल्प का पहाड़ संकल्प के क्षीण होने से क्षीण हो जाता है, तैसे ही क्रम से प्रथम जो उसका मेघवत आकार था, सो घटकर वृक्षवत हो गया। फिर वह पुरुष रूप हो गई, फिर हस्त मात्र, फिर प्रदेश मात्र और फिर लोहे की सुई की नाई सूक्ष्म हो गई। हे राम जी, ऐसे रूप को करकटी ने धारा, जिसको देख मूर्ख अविचारी पुरुष तृण की नाई शरीर को त्यागते हैं। जो पुरुष परस्पर ही विचारते हैं, सो पीछे से कष्ट नहीं पाते, और जो पूर्वापर विचार से रहित हैं, सो पीछे कष्ट पाते हैं और अनर्थ करके औरों को कष्ट देते हैं। वे एक पदार्थ को केवल भला जान के उसके निमित्त यत्न करते हैं, न धर्म की ओर देखते हैं और न सुख की ओर देखते हैं। इस प्रकार मूर्ख राक्षसी ने भोजन के निमित्त बड़े गंभीर शरीर को त्याग कर तुच्छ शरीर को अंगीकार किया। उसका एक शरीर तो सूक्ष्म हुआ और दूसरा पुर्यष्टक हुआ। कहीं तो सूक्ष्म शरीर से, जिसको इंद्रियां भी ना ग्रहण कर सकें, प्रवेश करे और कहीं पुर्यष्टक से जा प्रवेश करे। कहीं प्राणवायु के साथ प्रवेश करके दुख दे और कहीं प्राणी को विपर्यय करे, तब प्राणी कष्ट पावे, और कहीं रक्त आदि रसों का पान कर एक बूंद से उदर पूर्ण हो जावे, परंतु तृष्णा निवृत्त ना हो। जब शरीर से बाहर निकले तब भी कष्ट पावे और वायु चले उससे गड्ढे और कीचड़ में गिरे और चरणों के तले आवे। निदान कभी देशों में रहे और कभी घास और तृणों में रहे। जो नीच पापी जीव हैं उनको कष्ट दे और जो गुणवान हों उनको कष्ट ना दे सके। मंत्र पढ़ने से निवृत्त हो जावे। जो आप किसी छिद्र में भी गिरे तो जाने कि मैं बड़े कूप में गिरी हूँ। हे राम जी, मूर्खता से उसने इतने कष्ट पाए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब सूर्य अस्त होकर सायंकाल का समय हुआ। तब सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई और विचार संयुक्त रात्रि व्यतीत करके सूर्य की किरणों के निकलते ही फिर आ उपस्थित हुए। इति श्री योग वासिष्ठे
उत्पत्ति प्रकरणे विसूचिका व्यवहार वर्णन नाम 150तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार प्राणियों को मारते उसे कुछ वर्ष बीते तब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। यह विसूची का शरीर मुझको कैसे प्राप्त हुआ? मैंने मूर्खता से यह वर ब्रह्मा जी से मांगा था। मूर्खता बड़े दुख को प्राप्त करती है। कैसा मेघ की नाई मेरा शरीर था कि सूर्यादि को ढांक लेती थी। हाय मंद्राचल पर्वत की नाई मेरी उदर और बड़वाग्नि की नाई मेरी जीभ कहाँ गई? जैसे कोई अभागी पुरुष चिंतामणि को त्याग दे और कांच अंगीकार करे, तैसे ही मैंने बड़े शरीर को त्याग के तुच्छ शरीर को अंगीकार किया, जो एक बूंद से ही तृप्त हो जाता परंतु तृष्णा पूरी नहीं होती। उस शरीर से मैं निर्भय विचरती थी कि यह शरीर पृथ्वी के कण से भी दब जाता है। अब तो मैं बड़े कष्ट पाती हूँ। यदि मैं मृतक हो जाऊँ तो छूटूँ, परंतु मांगी हुई मृत्यु भी हाथ नहीं आती। इससे मैं फिर शरीर के निमित्त तप करूँ। वह कौन पदार्थ है जो उद्यम करने से हाथ न आवे? हे राम जी, ऐसे विचार कर वह फिर हिमालय पर्वत के निर्जन स्थान वन में जा एक टांग से खड़ी हुई और ऊर्ध्वमुख करके तप करने लगी। हे राम जी, जब पवन चले तो उसके मुख में फल, मांस और जल की कंटकी पड़े, परंतु वह ना खाए बल्कि मुख मूंद ले। पवन यह दशा देख के आश्चर्यवान हुआ कि मैंने सुमेरु आदि को भी चलायमान किया है, परंतु इसका निश्चय चलायमान नहीं होता। निदान मेघ की वर्षा से वह कीचड़ में दब गई, परंतु ज्यों की त्यों ही रही और मेघ के बड़े शब्द से भी चलायमान ना हुई। हे राम जी, इस प्रकार सहस्र वर्ष उसको तप करते बीते, तब दृढ़ वैराग्य से उसका चित्त निर्मल हुआ और सब संकल्पों के त्याग से उसको परम पद की प्राप्ति हुई। बड़े ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ और परब्रह्म का उसको साक्षात्कार हुआ। उससे परम पावन रूप होकर चित्त सूची हुई, अर्थात चेतन में एकत्व भाव हुआ। जब उसके तप से सातों लोग तपायमान हुए तब इंद्र ने नारद जी से प्रश्न किया कि ऐसा तप किसने किया है जिससे लोग जलने लगे हैं? तब नारद जी ने कहा, हे इंद्र, करकटी नाम राक्षसी ने 7000 वर्ष बड़ा कठिन तप किया, जिससे वह विसूचिका हुई। वह शरीर पा उसने बहुत कष्ट पाया और लोगों को भी कष्ट दिया। जैसे विराट आत्मा और चित्ता शक्ति सब में प्रवेश कर जाती है, तैसे वह भी सबकी देह में प्रवेश कर जाती थी। जो मंत्र जाप ना करे उनके भीतर प्रवेश करके रक्त मांस भोजन करे, परंतु तृप्त ना हो, मन में तृष्णा रहे और सूक्ष्म शरीर धूल में दब जावे। इस प्रकार उसने बहुत कष्ट पाके विचार किया कि उद्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। इससे पूर्व शरीर के निमित्त फिर एकांत में जाकर तप करूं। इतने में एक गीध पक्षी वहां आकर कुछ भोजन करने लगा कि उसके चोंच के मार्ग से विसूचिका भीतर चली गई। जब यह पक्षी कष्ट पाके उड़ा तो वह विसूचिका उसकी पूरी अष्टक से मिलके और उसको प्रेर के हिमालय पर्वत की ओर इस भांति से चली जैसे वायु मेघ को ले जाता है। उस गीध ने वहां पहुंचकर बमन करके विसूचिका को त्याग दिया है और आप सुखी होकर उड़ गया। तब उसी शरीर से विसूचिका वहाँ तप करने लगी। हे राम जी, इस प्रकार इंद्र ने सुनकर उसके देखने के निमित्त पवन जलाया। अब पवन आकाश छोड़ के भूतल में उतरा और लोकालोक पर्वत, स्वर्ण की पृथ्वी, समुद्रों और द्वीपों को लांघ के क्रम से हिमालय के वन में सूक्ष्म शरीर से आया और क्या देखा कि पवन चल रहा है और सूर्य तप रहे हैं, परंतु वह चलायमान नहीं होती और प्राणवायु का भी भोजन नहीं करती। तब पवन ने भी आश्चर्यमान होकर कहा, हे तपस्विनी, तू किसके लिए तप करती है? तू किस लिए तप करती है? पर विसूचिका तब भी न बोली। पवन ने फिर कहा, भगवती विसूचिका ने बड़ा तप किया है, अब इसको कोई कामना नहीं रही। ऐसे पवन उड़ा और क्रम से इंद्र के पास गया। इंद्र विसूचिका के दर्शन के महात्म्य से पवन को कंठ लगाए मिले और बड़ा आदर किया कि तू बड़े पुण्यवान का दर्शन करके आया है। पवन ने भी सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि हे राजन, उसके तप के तेज से हिमालय की शीतलता दब गई है। आप ब्रह्मा जी के पास चलिए, नहीं तो उसके तप से सब जगत चलेगा। तब इंद्र, पवन और देवता गणों सहित ब्रह्मा जी के पास आए और प्रणाम करके बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मैंने जानी। इस प्रकार इंद्र से कहकर ब्रह्मा जी विसूचिका के पास, जिसका नाम सूची था, आए और उसको देख के आश्चर्यमान हुए कि तृणकी नाई विसूचिका ने सुमेरु से भी अधिक धैर्य धारण किया है। जैसे मध्याह्न का सूर्य तेजवान होता है, तैसे ही इसका तप से तेज हुआ है।
और परब्रह्म में स्थित हुई है। अब इसका जगत भ्रम शांत हो गया है, इससे वंदना करने योग्य है। हे राम जी, फिर आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तू अब वर ले। तब विसूचिका विचार कर कहने लगी कि जो कुछ जानने योग्य था सो मैंने जाना और शांत रूप हुई हूँ। संपूर्ण संशय मेरे नष्ट हुए, अब वर से मुझे क्या प्रयोजन है। यह जगत अपने संकल्प से उपजा है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बैताल बुद्धि होती है और उससे भय पाता है, तैसे ही मैं स्वरूप के प्रमाद से भटकती फिरी। अब इष्ट अनिष्ट जगत की मुझको कुछ इच्छा नहीं है। अब मैं निर्विकार शांति में स्थित हूँ। हे राम जी, ऐसे कहकर जब सूची तूष्णीम हो रही तब वीतराग और प्रसन्न बुद्धि ब्रह्मा जी उसके भाव को देख के कहने लगे, हे करकटी, तू कुछ वर ले, क्योंकि कुछ काल तुझे भूतल में विचरना है। भोगों को भोग के तू विदेह मुक्त होगी। अब तू जीवन मुक्त होकर विचरेगी। नीति के निश्चय को कोई नहीं लांघ सकता। जब तू तप करने लगी थी तब पूर्व देह के पाने का संकल्प किया था। तेरा वह संकल्प अब सफल हुआ है। जैसे बीज में वृक्ष का सद्भाव होता है सो काल पाकर होता है, तैसे ही तेरे में पूर्व शरीर का जो संकल्प था सो अब प्राप्त होवेगा, अर्थात वैसा ही शरीर पाके तू हिमालय के वन में विचरेगी। हे पुत्री, तुझे तो अनिश्चित योग हुआ है। जैसे कोई छाया के निमित्त आम के वृक्ष के निकट आन बैठे और उसे छाया और फल दोनों प्राप्त हों, तैसे ही तूने शरीर की वृद्धि के लिए यत्न किया था, वह तुझे तृप्ति करने वाला हुआ है और ब्रह्म तत्व भी प्राप्त हुआ। हे पुत्री, राक्षसी शरीर में जीवन मुक्त होके तू विचरेगी और दूसरा जन्म तुझको नहीं होगा। इस जन्म में तू परम शांत रहेगी और शरत काल के आकाश की नाई निर्मल होगी। जब तेरी वृत्ति बहिर्मुख फुरेगी तब सब जगत तुझको आत्म रूप भासेगा। व्यवहार में समाधि रहेगी और समाधि में भी समाधि रहेगी। पापी जीवों को तू भोजन करेगी। न्याय बांधव तेरा नाम होगा और विवेक पालक तेरी देह होगी। इससे पूर्व के शरीर को अंगीकार कर इतना कह फिर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे कहकर जब ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए तब सूची ने कहा, ऐसे ही हमको दोनों तुल्य हैं। तब जैसे बीज से वृक्ष होता है तैसे ही क्रम से शरीर बढ़ गया। प्रथम प्रदेश मात्र हुआ, फिर हस्त मात्र हुआ, फिर वृक्ष मात्र हुआ और फिर योजन मात्र हो गया। जैसे संकल्प का वृक्ष एक क्षण में बढ़ जाता है तैसे उसका शरीर बढ़ गया। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सूची शरीर लाभो नाम 250तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जैसे वर्षा काल का बादल सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है तैसे सूची सूक्ष्म शरीर से फिर करकटी राक्षसी हो गई। जैसे सर्प कांचली त्याग के फिर ग्रहण नहीं करता तैसे ही राक्षसी ने आत्म तत्व के कारण शरीर न ग्रहण किया। 6 महीने तक पहाड़ के शिखर की नाई खड़ी रही और फिर पद्मासन बांध संबित सत्ता और निर्विकल्प पद में स्थित हुई। जब प्रारब्ध के वेग से जागा तब वृत्ति बहिर्मुख हुई और क्षुधा लगी, क्योंकि शरीर का स्वभाव शरीर पर्यंत रहता है। तब विचारने लगी कि जो विवेकी हैं उनका मैं भोजन ना करूंगी, उनके भोजन से मेरा मरना श्रेष्ठ है, पर जो न्याय से भोजन करने योग्य है उसको खाऊंगी और शरीर भी नष्ट हो तो भी न्याय बिना भोजन ना करूंगी। देहादिक सब संकल्प मात्र है, मुझे ना मरने की इच्छा है और ना जीने की। हे राम जी, जब ऐसे विचार कर सूची तूष्णीम हो बैठी और राक्षसी स्वभाव का त्याग किया तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि हे करकटी, तू जाके मूढ़ जीवों का भोजन कर। जब तू उनका भोजन करेगी तब उनका कल्याण होगा। मूढ़ों का उद्धार करना भी संतों का स्वभाव है। जो विवेकी पुरुष हैं उनको ना खाना और जो तेरे उपदेश से ज्ञान पावे उनको भी ना मारना। जो उपदेश से भी बोधात्मा ना हो उनका भोजन करना, यह न्याय है। तब राक्षसी ने कहा, हे भगवान, तुमने अनुग्रह करके जो कहा है वही मुझसे ब्रह्मा जी ने भी कहा था। ऐसे कहकर सूची हिमालय के शिखर से उतरी और जहाँ किरात देश था और बहुत मृग और पशु रहते थे उनमें विचरने लगी। रात्रि में श्याम राक्षसी और श्याम ही तमाल वृक्ष भी महाअंधकार भासते थे, मानो कज्जल का मेघ स्थित है। ऐसी श्यामता में किराती देश के राजा मंत्री और वीरों सहित यात्रा को निकले तो उनको आते देख राक्षसी ने विचारा कि मुझे भोजन मिला।
यह मूढ़ अज्ञानी है और इनको देहाभिमान है। इन मूर्खों के जीने से न यह लोक न परलोक कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। ऐसे जीवों का जीना दुख के निमित्त है, इसलिए इनको यत्न करके भी मारना योग्य है और इनका पालन अनर्थ के निमित्त है, क्योंकि यह पाप को उदय करते हैं। ब्रह्मा की आनी नीति है और पापी मारने योग्य है और गुणवान मारने योग्य नहीं। कदाचित ये गुणवान हो तो मैं इन्हें न मारूंगी। गुणवान भी दो प्रकार के होते हैं, जो अमानी, अदम्भी, अहिंसक, शांतिमान और पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे भी गुणवान हैं। पर महागुणवान तो ब्रह्मवेत्ता हैं, जिनके जीने से बहुतों के कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए जो मेरा शरीर भोजन बिना नष्ट भी हो जावे तो भी मैं गुणवान को न मारूंगी। जो उदार पुरुष हैं वह पृथ्वी का चंद्रमा है, उसकी संबित से स्वर्ग और मोक्ष होता है। जैसे संजीवनी बूटी से मृतक भी जीता है, तैसे ही संतों के संग से अमृत होता है। इससे मैं प्रश्न करके इनकी परीक्षा लूँ, कदाचित यह भी गुणवान हो। यह कमल नयन ज्ञानवान भासते हैं। यदि यथार्थ ज्ञानवान पुरुष हैं तो पूजने योग्य हैं, और जो मूर्ख हैं तो दंड देने योग्य हैं, और मैं उनको अवश्य भोजन करूँगी। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी विचारो नाम 53तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब वह राक्षसी उनको देख के मेघ की नाई गरजने लगी और कहा, अरे आकाश के चंद्रमा और सूर्य, तुम कौन हो? बुद्धिमान हो अथवा दुर्बुद्धि हो? कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या आचार है? तुम तो मुझको ग्रास की नाई आन प्राप्त हुए हो, इससे अब मैं तुमको भोजन करूँगी। राजा बोले, अरे इस भौतिक तुच्छ शरीर को पाकर तू कहाँ रहती है? हमको देख के जो तू गरजती है, सो तेरा शब्द हमको भ्रमरी के शब्द बस भासता है। हमको कुछ भय नहीं। हे राक्षसी, यह तेरा शरीर माया मात्र है, इसलिए इस तुच्छ स्वभाव को त्याग के जो कुछ तेरा अर्थ है वह कह, हम पूर्ण कर देंगे। तब राक्षसी ने उनके डराने को ग्रीवा और भुजा को ऊंचे करके प्रलय काल के मेघों की नाई फिर शब्द किया कि जिसके नाद से पहाड़ भी चूर्ण हो जावें। निदान सब दिशाएं शब्द से भर गईं और वह बिजली की नाई नेत्रों को चमकाने लगी। उसकी मूर्ति देख राक्षस और पिशाच भी शंकायमान हों, पर ऐसे भयानक स्वरूप को देख के भी उन दोनों ने धीरज रखा। मंत्री ने कहा, अरे राक्षसी, ऐसे शब्द तू व्यर्थ करती है, इससे तो तेरा कुछ प्रयोजन ना सिद्ध होगा, इसलिए इस आरंभ को त्याग के अपना अर्थ कह। बुद्धिमान पुरुष उस अर्थ को ग्रहण करते हैं जो अपना विषयभूत होता है, और जो अपना विषयभूत नहीं होता उसके निमित्त वे यत्न नहीं करते। हम तेरे विषयभूत नहीं, तुझ ऐसे तो हमने हजारों मार डाले हैं। हे राक्षसी, हमारे धैर्य रूपी पवन से तुझ जैसी अनंत मक्खियाँ तृणवत उड़ती फिरती हैं। इससे अपने नीच स्वभाव को त्याग, स्वस्थ चित्त होके जो कुछ तेरा प्रयोजन हो सो कह। बुद्धिमान स्वस्थ चित्त होकर व्यवहार करते हैं, स्वस्थ हुए बिना व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता। यह आदि नीति है। हमारे पास से स्वप्न में भी कोई अर्थी व्यर्थ नहीं गया। हम सबका अर्थ पूर्ण करते हैं, इसलिए तू भी हमसे अपना प्रयोजन कह दे। तब राक्षसी समझी कि यह कोई बड़े उदार आत्मा और उज्ज्वल आचारवान है और जीवों के समान नहीं। यह बड़े प्रकाशमान और धैर्यवान जान पड़ते हैं। उदार आत्मा के से इनके वचन ज्ञानवानों से मिलते हैं। अब मैंने इनको जाना है और इन्होंने मुझको जाना है, इससे मुझसे इसका नाश भी ना होगा। अविनाशी पुरुष ब्रह्म सत्ता में स्थित हैं, इससे ज्ञानवान हैं। ऐसा निश्चय ज्ञान बिना किसी को नहीं होता, परंतु कदाचित अज्ञानी हो तो फिर संदेह को अंगीकार करके पूछती हूँ। जो संदेहवान होकर बोधवान से नहीं पूछते वे भी नीच बुद्धि हैं। हे राम जी, ऐसे मन में विचार कर फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा आचार क्या है? निष्पाप महापुरुषों को देख के मित्र भाव उपज आता है। मंत्री बोला, किरात देश का यह राजा है और मैं इनका मंत्री हूँ। रात्रि में तुमसे दुष्टों को मारने के निमित्त उठे हैं। रात्रि दिन में हमारा यही आचार है कि जो जीव धर्म की मर्यादा त्यागने वाले हैं, हम उनका नाश करते हैं, जैसे अग्नि ईंधन का नाश करती है। राक्षसी बोली, हे राजन, यह तेरा दुष्ट मंत्री है। जिस राजा का मंत्री भला नहीं होता वह राजा भी भला नहीं होता, और जिस राजा का मंत्री भला होता है उसकी प्रजा भी शांतिमान होती है। भला मंत्री वह कहता है जो मंत्री को न्याय और विवेक में लगावे। जो राजा विवेकी होता है वह शांतात्मा होता है, और जो राजा शांतिमान हुआ तब प्रजा भी शांतिमान होती है।
सब गुणों से जो उत्तम गुण है वह आत्मज्ञान है। जो आत्मा को जानता है वही राजा, और जिसमें प्रभुता और समदृष्टि हो वही मंत्री है। जो प्रभुता और समदृष्टि से रहित है वह न राजा है न मंत्री है। हे राजन, जो तुम आत्मज्ञानवान पुरुष हो तो तुम कल्याण रूप हो। जो ज्ञान में रहित होता है उसको मैं भोजन करती हूँ। तुम्हारे छूटने का उपाय यही है कि जो मैं प्रश्नों का समूह पूछती हूँ उसका उत्तर दो। जो तुमने प्रश्नों का उत्तर दिया तो मेरे पूजने योग्य हो, और जो मेरा अर्थ होगा सो कहूँगी तुम पूर्ण करना, और जो तुमने प्रश्नों का उत्तर ना दिया तो तुम्हारा भोजन करूँगी। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी विचारो नाम 54तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राक्षसी ने कहा तब राजा बोला, तू प्रश्न कर, हम तो इसको उत्तर देंगे। राक्षसी बोली, हे राजन, वह एक कौन अणु है जिससे अनेक प्रकार हुए हैं और एक के अनेक नाम हैं, और वह कौन अणु है जिसमें अनेक ब्रह्मांड होते हैं और लीन हो जाते हैं, जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे उपज कर लीन होते हैं। वह कौन आकाश है जो पोल से रहित है, और कौन अणु है जो ना किंचित है ना अकिंचित। वह कौन अणु है जिसमें तेरा और मेरा अहम फुरता है, और वह कौन है जो अहम त्वम एक में जानता है। वह कौन है जो चला जाता है और कदाचित नहीं चलता, और वह कौन है जो तिष्ठित भी है और अतिष्ठित भी है। वह कौन है जो पाषाणवत है, और वह कौन है जिसने आकाश में चित्र किए हैं। वह कौन अग्नि है जो दाहक शक्ति से रहित है और अग्नि रूप है, और वह अग्नि कौन है जिससे अग्नि उपजी है। वह कौन अणु है जो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और तारों के आकाश से रहित और अविनाशी है, और वह कौन है जो नेत्रों से देखा नहीं जाता और सब प्रकाशों को उत्पन्न करता है। वह कौन ज्योति है जो फूल, फल और बेल को प्रकाशती है और जन्मांध को भी प्रकाशती है। वह कौन अणु है जो आकाशादिक भूतों को उपजाता है, और वह कौन अणु है जो स्वाभाविक प्रकाशमान है। वह भंडार कौन है जिससे ब्रह्मांड रूपी रत्न उपजते हैं। वह कौन अणु है जिसमें प्रकाश और तम इकट्ठे रहते हैं, और वह कौन अणु है जिससे सत और असत इकट्ठे रहते हैं। वह कौन अणु है जो दूर है परंतु दूर नहीं, और वह कौन अणु है जिसमें सुमेरु आदि पर्वत भी समाये रहे हैं। वह कौन अणु है जिसमें निमेष में कल्प और कल्प में निमेष हैं, और वह कौन है जो प्रत्यक्ष और असत रूप है। वह कौन है जो सत और अप्रत्यक्ष रूप है। वह कौन चेतन है जो अचेतन है, और वह कौन वायु है जो अवायु रूप है। वह कौन है जो अशब्द रूप है, और वह कौन है जो सर्व और निष्किंचित है। वह कौन अणु है जिसमें अहम नहीं है। वह कौन है जिसकी अनेक जन्मों के यत्न से जिसको अनेक जन्मों के यत्न से पाता है और पाके कहता है कि कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया। वह कौन अणु है जिसमें सुमेरु आदि तीनों भुवन तृण समान है, और वह कौन अणु है जो अनेक योजनों को पूर्ण करता है। वह कौन अणु है जिसके देखने से जगत फुराता है, और वह कौन अणु है जो अणुता को त्यागे बिना सुमेरु आदि स्थूल आकार को प्राप्त होता है। वह कौन अणु है जो बाल का 100वां भाग और सुमेरु से भी ऊंचा हुआ है। वह कौन अणु है जिसमें सब अनुभव स्थित हैं, और वह कौन अणु है जो अत्यंत निस्वाद है और आप ही सब स्वाद होता है। वह कौन अणु है जिसको अपने ढांपने की सामर्थ्य नहीं और सबको ढांप रहा है, और वह कौन अणु है जिसमें सब जीते हैं। वह कौन अणु है जिसका अवयव कोई नहीं और सब अवयव को धारण कर रहा है। वह कौन निमेष है जिसमें बहुतेरे कल्प स्थित हैं। वह कौन अणु है जिसमें अनंत जगत स्थित हैं। जैसे बीज में वृक्ष होता है, वह कौन अणु है जिसमें बीज से अधिक फल पर्यंत अन्न उदय हुए भी भासते हैं। वह कौन है जो प्रयोजन और कर्तृत्व से रहित है और प्रयोजनवान और कर्तृत्ववान की नाई स्थित है। वह कौन दृष्टा है जो दृश्य से मिलाकर दृश्य होता है, और वह कौन है जो दृश्य के नष्ट हुए भी आपको अखंड देखता है।
वह कौन है जिसके जानने से दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों लय हो जाते हैं। वह कौन है जिसके जाने से दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों लय हो जाते हैं, जैसे सोने के जानने से भूषण भाव लीन हो जाते हैं। और वह कौन है जिससे भिन्न कुछ नहीं, जैसे जल भिन्न तरंगों का भाव है। वह एक ही कौन है जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित सत असत की नाई स्थित है। और वह कौन अद्वैत है जिससे द्वैत भी भिन्न नहीं, जैसे समुद्र से तरंग भिन्न नहीं। वह कौन है जिसके देखे सत्ता असत्ता सब लीन होती है। और वह कौन है जिसमें भ्रम रूपी अनंत जगत स्थित है, जैसे बीज में वृक्ष होता है। वह कौन है जो सबके भीतर है, जैसे वृक्ष में बीज होते हैं। और वह कौन है जो सत्ता असत्ता रूपी आप ही हुआ है, जैसे बीज वृक्ष रूप है और वृक्ष बीज रूप है। वह अणु कौन है जिसमें ताता भी सुमेरु की नाई स्थूल है और जिसके भीतर कोटि ब्रह्मांड है। हे राजन, उस अणु को देखा हो तो कहो, यही मुझको संशय है। इसको तुम अपने मुख से दूर करो। जिससे संशय निवृत्त ना हो उसको पंडित ना कहना चाहिए। जो ज्ञानवान हैं उनको इन प्रश्नों का उत्तर कहना सुगम है। इन संशयों को वह शीघ्र ही निवृत्त कर देते हैं। जो अज्ञानी हैं उनको उत्तर देना कठिन है। हे राजन, जो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो तुम मेरे पूजने योग्य हो, और जो मूर्खता से प्रश्नों का उत्तर ना दोगे और प्रश्नों के विपर्य जानोगे तो जो तुम दोनों को भोजन कर जाऊंगी और फिर तुम्हारी सब प्रजा को ग्रास कर लूँगी। क्योंकि मूर्ख पापियों को मारना श्रेष्ठ है कि आगे को पाप करने से छूटेंगे। इतना कहकर श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार राक्षसी कहकर और शुद्ध आशय को लेकर तूष्णीम हुई, और जैसे शरतकाल में मेघ मंडल निर्मल होता है तैसे निर्मल हुई। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी प्रश्न वर्णन नाम 55तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अर्धरात्रि के समय महाशून्य वन में जब उस राक्षसी ने महाप्रश्न किए तब महामंत्री ने उससे कहा, हे राक्षसी, ये जो तुमने संशय प्रश्न किए हैं उनका मैं क्रम से उत्तर देता हूँ। जैसे उन्मत्त हाथी को केसरी सिंह नष्ट करता है तैसे मैं तेरे संशयों को निवृत्त करता हूँ। तूने सब प्रश्न परमात्मा ही के विषय किए हैं, इससे तेरे सब प्रश्नों का एक ही प्रश्न है, परंतु तूने अनेक प्रकार से किए हैं, सो ब्रह्मवेत्ता के योग्य हैं। हे राक्षसी, जो अनामाख्य हैं अर्थात सर्व इंद्रियों का विषय नहीं और अगम हैं और मन की चिंतना से रहित हैं, ऐसी सत्ता चिन्ह मात्र है और उसका आकार भी सूक्ष्म है। इस कारण सूक्ष्म कहाता है। सूक्ष्मता से ही उसकी अनुसंज्ञा है। उस अणु में सत असत की नाई जगत स्थित है और उसी ही चिद अणु में जब कुछ संवेदन फुरता है वही संवेदन सत्य असत्य जगत की नाई भासता है। इससे उसे चित्त कहते हैं। सृष्टि से पूर्व उसमें कुछ न था, इससे निष्किंचन कहाता है, और इंद्रियों का विषय नहीं, इससे न किंचित है। उसी चिद अणु में सबका आत्मा है, इससे वह अनंत भोक्ता पुरुष किंचन है, और उससे कुछ भिन्न नहीं, इससे किंचन नहीं। वही चिद अणु सबका आत्मा है और एक ही आभास से अनेक रूप भासता है। जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं, वही चिद अणु परमाकाश रूप है जो आकाश से भी सूक्ष्म और मन वाणी से अतीत है। सर्वात्मा है। शून्य कैसे हो? सत को जो शून्य कहते हैं वह उन्मत्त है, क्योंकि असत भी सत बिना सिद्ध नहीं होता। जिसके आश्रय असत भी सिद्ध होता है सो सत है। वह चिद अणु पंचकोशों में नहीं छिपता। जैसे कपूर की गंध नहीं छिपती, तैसे ही पंचकोश में आत्मा नहीं छिपती। अनुभव रूप है, वही चिन्ह मात्र सर्व रूप से किंचित है और अचेतन चिन्ह मात्र है। इससे अकिंचित इंद्रियों से रहित और निर्मल है। उसी ही चिदाणु में फुरने से अनेक जगत स्थित हैं। जैसे समुद्र में फुरने से तरंग उपजते हैं और फिर लीन हो जाते हैं, तैसे ही चिदाणु में फुरने से अनेक जगत उपज के लीन होते हैं और वह मन और इंद्रियों से अतीत है। इससे शून्य कहाता है और अपने आप ही प्रकाशता है, इससे अशून्य है। हे राक्षसी, मेरा और तेरा अहम एक ही आत्मा है। अहम की अपेक्षा से त्वम है और त्वम की अपेक्षा से मैं परिच्छिन्न हूँ, परंतु दोनों का उत्थान एक आत्म तत्व से ही है। उस ही चिद अणु के बोध से ब्रह्म रूप होता है और उस ही बोध में अहम त्वम सब लीन होते हैं।
अथवा सर्व आप ही होता है। त्रिपुटी रूप भी वही है, वहाँ चिद अणु अनेक योजनों पर्यंत जाता है, कदाचित चलायमान नहीं होता, क्योंकि संबित अनंत रूप है। योजनों के समूह उसके भीतर हैं, वास्तव में न कोई आता है और न जाता है। अपने आकाश कोश में सब देश काल स्थित हैं, जिसमें सब कुछ हो उसकी प्रीति वास्तव में क्या हो। यह जितना जगत है वह तो आत्मा में है, फिर आत्मा कहाँ जावे। जैसे माता की गोद में पुत्र हो तो फिर वह उस निमित्त कहाँ जावे, तैसे ही आत्मा में यह जगत स्थित है, फिर आत्मा कहाँ जाए। देह की अपेक्षा से चलता है, भासता है, वह कदाचित चल नहीं। जैसे आकाश में घटाधिक स्थित है, तैसे ही चिद अणु में देश काल स्थित है। जैसे घट एक देश से देशांतर को जावे तो घट जाता है, आकाश नहीं जाता, पर घट की अपेक्षा से आकाश जाता भासता है। वास्तव में घटाकाश कहीं नहीं गया, क्योंकि आकाश में सब देश स्थित है, यह कहाँ जावे। तैसे ही आत्मा भी जाता है और नहीं जाता। उसी ही चिन्ह मात्र परमात्मा में संवेदन आकार रचे हैं और आदि अंत से रहित विचित्र रूपी जगत रचा है। वही चिदणु अग्नि की नाई प्रकाश रूप है और जलाने से रहित है। ज्ञान अग्नि से प्रकाशमान है, अग्नि भी उससे उपजी है और सर्वज्ञता वही है। द्रव्यों को पचाता भी वही है। प्रलय में सब भूत उसमें ही लीन होते हैं और पुष्कल में इकट्ठा हो तो भी उसको आवरण नहीं कर सकते। वह सदा प्रकाश और ज्ञान रूप है। आकाश से भी निर्मल है और अग्नि से भी उससे उत्पन्न होती है, अग्नि भी उससे उत्पन्न होती है। सबको सत्ता देने वाला वही है और सूर्य आदि भी उसके प्रकाश से प्रकाशते हैं। वह अनुभव रूप है और नेत्रों बिना भासता है। ऐसा हृदय रूपी मंदिर का दीपक आत्मा अनंत और परम प्रकाश रूप है और मन और इंद्रियों का विषय नहीं। वह लता फूल फल आदि सबको आत्म तत्व से प्रकाशता है, सबका अनुभव करता वही है और काल आकाश क्रिया आदि पदार्थों को सत्ता देने वाला भी वही चिद अणु है। सबका स्वामी कर्ता वही है, सबका पिता भोक्ता भी वही है और सदा अकर्ता अभोक्ता रूप है। जैसे स्वप्न में कर्ता भोक्ता भासता है पर अकर्ता अभोक्ता है, उससे भिन्न नहीं। इस कारण किंचन रूप है और जगत को धारण करने वाला है। स्वरूप से मात्र मान में ये जिससे प्रकाशते हैं और कुछ उपजा नहीं। चिदात्मा का किंचन है, किंचन से जगत की नाई भासता है। तूने जो पूछा था कि दूर और निकट कौन है, सो अलख भाव से दूर भी वही है और चिद रूप भाव से निकट भी वही है, अथवा ज्ञान से निकट है और अज्ञान से दूर है। अज्ञान से तप रूप है और ज्ञान से प्रकाश रूप भी वही है और उस ही चिद अणु में संवेदन से सुमेरु आदि उपस्थित हैं स्थित हैं। हे राक्षसी, जो कुछ जगत भासता है वह सब संवेदन रूप है। सुमेरु आदि पदार्थ कुछ उपजे नहीं। चिद सत्ता जो कि त्यों स्थित है, उसमें जैसा संवेदन फुरता है तैसा आकार हो भासता है। जहाँ निमेष का संवेदन फुरता है वहाँ निमेष कहता है और जहाँ कल्प का संवेदन फुरता है वहाँ उसे कल्प कहते हैं। कल्प क्रिया आदि जगत विलास सब निमेष में फुराए हैं। जैसे मन के फुरने से बहुत योजनों पर्यंत पुरुष देख आता है और जैसे छोटे शीशे में बड़े विस्तार नगर का प्रतिबिंब समा जाता है, तैसे ही एक निमेष के फुरने में सब जगत फुराता है। एक निमेष में कल्प समुद्रपुर इत्यादि अनंत योजनों का विस्तार चिद अणु में स्थित है और एक दो के भ्रम से रहित है। हे राक्षसी, इस जगत का स्वरूप कुछ नहीं, संवेदन से भासता है। जैसा जैसा संवेदन में दृढ़ प्रतीत होता है तैसा ही तैसा अनुभव होता है। देख, क्षण के स्वप्न में शतशत जगत फुराता है और बहुत काल का अनुभव होता है। जो दुखी होते हैं उनको थोड़े काल में बहुत काल भासता है और सुखी जनों को बहुत काल में थोड़ा काल भासता है। जैसे हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था। इससे जितना जितना संवेदन दृढ़ होता है उतने देश काल हो भासते हैं और सब भी असत की नाई भासता है। जैसे सुवर्ण में भूषण बुद्धि होती है तो भूषण भासते हैं और समुद्र में तरंगों की दृढ़ता से तरंग भिन्न भासते हैं, तैसे ही निमेष में कल्प भासते हैं, पर वास्तव में न निमेष है, न कल्प है, न दूर है, न निकट है। चिद अणु आत्मा का सब आभास है। हे राक्षसी, प्रकाश और तम, दूर और निकट सब चैतन्य संपुट में रत्नों की नाई और वास्तव में अनन्य रूप हैं, भेदाभेद कुछ नहीं। हे राक्षसी, जब तक दृश्य का सद्भाव दृढ़ होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता। जैसे जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक स्वर्ण नहीं भासता और जब स्वर्ण जाना गया तब भूषण बुद्धि नहीं रहती, स्वर्ण ही भासता है। तैसे ही जब तक दृश्य का स्पंद भाव होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता और जब आत्मज्ञान होता है तब केवल ब्रह्मसत्ता ही निर्मल हो सद्रूप होकर सर्वत्र भासती है।
दुर्लक्षता अर्थात मन और इंद्रियों के अविषय से असत रूप कहते हैं। चैत्यता से उसको चेतन कहते हैं और चैत्य के अभाव से अचेतन रूप कहते हैं, अर्थात चैत्य के अभाव से अचैत्य चिन्ह मात्र कहते हैं। चेतन चमत्कार से जगत की नाई हो भासता है, हे राक्षसी, और जगत उससे कोई नहीं। जैसे वायु का गोला वृक्षाकार हो भासता है और सघन धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही एक अद्वैत चैतन घन चैतन्यता से जगत की नाई हो भासता है। जैसे सघन शून्यता से आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही दृढ़ सघन चैतन्यता से जगह भासता है। जैसे सूर्य की सूक्ष्म किरणों का किंचन मृग तृष्णा का जल होता है, उस नदी का प्रमाण कुछ नहीं, तैसे ही जगत की आस्था भासती है, पर सब आकाश रूप है। जैसे भ्रम से धूल के कण में स्वर्ण की नाई चमत्कार होता है, तैसे ही जगत कल्पना चित्त के फुरने से भासती है। जैसे स्वप्नपुर और गंधर्व नगर आकार सहित भासते हैं, सो न सत हैं ना असत हैं, तैसे ही यह जगत दीर्घ स्वप्न है, ना तो सत है और ना असत है। हे राक्षसी, जब आत्मा में अभ्यास हो तब यह कुंडादिक ऐसे ही हैं और आकाश रूप हो भासे। कुंडादिक भी आकाश रूप हैं, आकाश और कुंडादिकों में भेद कुछ नहीं, मूढ़ता से भेद भासता है। ज्ञानी को सब चिदाकाश रूप भासता है। हे राक्षसी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत के संवेदन में जैसी कल्पना दृढ़ हो रही है, तैसे ही भासती है और वास्तव में वही चिदाकाश प्रकाशता है। घन चेतनता से वही चिदाकाश आकारों की नाई प्रकाशता है और उसी का यह प्रकाश है। जैसे बीज और वृक्ष अनन्य रूप हैं, तैसे ही असंख्य रूप जगत जो ब्रह्म सत्ता में स्थित है वह अनन्य रूप है। जैसे बीज में वृक्ष का भाव स्थित है, सो आकाश रूप है, तैसे ही ब्रह्म में जगत स्थित है, सो अक्षोभ रूप है, अन्य भाव को नहीं प्राप्त हुए। ब्रह्म सत्ता सबोर से शांत रूप अज एक और आदि मध्य अंत से रहित है, उसमें एक और द्वैत की कल्पना नहीं, वह अनुदय का उदय हुआ और निर्मल स्वप्रकाश आत्मा है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी प्रश्न भेदो नाम षट्पञ्चाशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।